Hello everyone and welcome to 6G Kids Fun TV. Today we are going to start an important topic, unitary method. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन इन विच we first find the value of single unit and then using that value we find the value of the required number of units। इसका मतलब क्या है? अभी आप बाज़ार जाते हो और वहाँ पे आपको कुछ बॉल्स लानी है खेलने के लिए, और जो शॉपकीपर है वो आपको बोलता है कि मैं आपको 6 बॉल्स 1000 की दूंगा, लेकिन आपको 10 बॉल्स लानी है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? तो आप क्या करोगे, पहले एक का वैल्यू निकालोगे, एक बॉल का प्राइस कितना है, और उसको फिर 10 से मल्टीपल करके फाइनल प्राइस निकालोगे। तो इस मेथड में हम फर्स्ट एक यूनिट का प्राइस निकाले, एक यूनिट का वेट निकाले, उसको कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड आप सिर्फ एक फॉर्मूला से ही सारा याद कर सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? वो है एक में कितना, एक में कितना इनटू ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, एक में कितना ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल। देखो, कभी कहेगा ये कि एक बॉक्स में 10 बॉल्स हैं और ऐसे मेरे पास 10 बॉक्सेस है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? तब आप 10 को 10 से मल्टीपल करके बोलोगे टोटल नंबर है 100। ठीक है, और कभी ये क्या कहेगा कि एक बॉल 10 रुपए की है। ठीक है, ऐसी मुझे 10 बॉल्स लानी है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? दैट मीन्स तब आएगी ये फॉर्मूला, एक कितने का ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ठीक है, या कभी कहेगा कि एक बॉल का वज़न जो है वो 1 kg है, तो 10 बॉल्स का कितना होगा? तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक का वेट कितना ऐसे कितने इज इक्वल टोटल वेट। तो दैट मीन्स एक ही फॉर्मूला याद रखनी है इन सब में, एक में कितना इनटू ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल। फिर वहाँ पे नंबर होगा, वहाँ पे वेट होगा, या वहाँ पे अमाउंट होगा। तो इसी फॉर्मूला से वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसकी एप्लीकेशन लाइक डे टू डे यूज़ में आप कहाँ पे यूज़ करोगे यूनिटरी मेथड? ठीक है, हर एक चीज़ की यूटिलिटी होनी चाहिए, तो इसकी भी यूटिलिटी है तो कहाँ पे है? देखो, बाज़ार आप गए, आपको 13 बनानाज लानी है, 13 बनाना आपको लानी है, लेकिन जो शॉपकीपर है ये आपको बोलता है कि मैं आपको 100 रुपीज़ पर डज़न दूंगा। डज़न का मतलब 12 होता है, तो डैट मीन्स 12 ये आपको 100 की देगा। ठीक, तो आपको 13 बाज़ार से लानी है, तो आपको तो शॉपकीपर को 13 के पैसे देने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? उसमें हम क्या करेंगे काम, पहले हम एक महीना का प्राइस निकालेंगे, उसको 13 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है ना, डैट मीन्स हम क्या निकालेंगे, एक कितने का। ठीक है, एक कितने का निकालेंगे इनटू ऐसे कितने, वो 13 है, इज इक्वल टोटल अमाउंट। ठीक, अब सेकंड केस में आप बाज़ार गए, आपको राइस लाना है। ठीक है ना, 33 kg। आपके फादर ने कहा कि 33 kg अब राइस लाओ। ठीक, लेकिन जो शॉपकीपर बेचता है वो बेचता है 3300 पर 100 kg। 100 किलो वो देता है, 100 किलो बेचता है वो 3300 का। 100 किलो होता है क्विंटल। ठीक है, तो अब आपको 33 kgs लाने हैं, तो कैसे रेट निकालोगे? तो यूनिटरी मेथड से पहले हम 1 kg का वेट निकालेंगे, एक का वेट कितना इनटू ऐसे कितने होंगे 33 kg। ठीक है, हमें टोटल अमाउंट दे देगा। नेक्स्ट, मान लो आपके फादर ने आपको 100 रुपीज़ दिए मिल्क लाने के लिए। ठीक है, और आप शॉप पे गए, वो 17 रुपीज़ पर लीटर दे रहा है। अब आपको पता होना चाहिए ना, इस 100 रुपीज़ में मुझे कितने लीटर आएंगे। 1 लीटर का जो प्राइस है, उस प्राइस से इस 100 रुपीज़ को डिवाइड करोगे, तो वहाँ से निकलेगा आपको कितने लीटर आपको 100 रुपये में आएंगे। ठीक है, तो ये है कुछ एप्लीकेशंस यूनिटरी मेथड की। तो एटलीस्ट ये एप्लीकेशंस तो हमें
आनी चाहिए, क्योंकि ये तो डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ होगा। अब ये एक एग्जांपल ले लो, तो देखो कि कैसे हम यूनिटरी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज़। 5 पेंसिल्स का प्राइस है 20 रुपया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स? तो 12 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? देखो यहाँ पे सोल्यूशन में हमने फर्स्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, वो आया 20 रुपीज़। ठीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो ये 5 जो है ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमें कॉस्ट निकलेगा पर पेंसिल निकला। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल हो गया, कॉस्ट पर पेंसिल इंटू 12, ये हो गया टोटल अमाउंट। डैट मीन्स ये जो है एक कितने का, 4 निकला, एक कितने का, ऐसे कितने हो गया 12 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज ₹48। तो ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना। देखो फिर से मैंने रिपीट किया यहाँ पे, एक में कितना इनटू ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल नंबर। मतलब ये कहाँ पे यूज़ होगी? बॉक्स है, 10 बॉक्सेस है और हर बॉक्स में 5 बॉल्स है, तो टोटल कितनी बॉल्स होंगी, दैट मीन्स टोटल नंबर कितना होगा। सेकंड, एक कितने का, ऐसे कितने इज इक्वल टोटल अमाउंट। दैट मीन्स यही क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया, एक कितने का 4, ऐसे कितने 12 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। थर्ड, एक का वेट कितना, एक का वेट कितना, ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल वेट। ठीक है, अब ये जो लास्ट का है इसकी यूटिलिटी कहाँ पे है? जब हम एयरपोर्ट से जाते हैं या वापस आते हैं, ठीक है, जब हमें कहीं जाना होता है तो वहाँ पे हमारे लगेज का वेट चेक किया जाता है, वो एक्सीड ना हो जाए। तो अगर हमारे पास 3 लगेजेस हैं और एक ऑफ सेम साइज़ और हर एक में सेम वेट है, तब हम कहीं कह सकते हैं कि एक का वेट कितना हो गया, एक लगेज का वेट कितना है, ऐसे कितने। ठीक है, नंबर ऑफ लगेजेस इज इक्वल टोटल वेट। ठीक है इतना। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, एक में कितना इनटू ऐसे कितने इज इक्वल टोटल। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने खुद बनाई है, तो ये एज ए ट्रिक आप याद करोगे, इज इक्वल टू टोटल। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक बस है जिसमें 2457 पैसेंजर्स हैं, ये हर दिन चलती है। हाउ मेनी पैसेंजर विल इट कैरी इन ए वीक टाइम? वीक हो गए 7 दिन, ठीक है ना। डैट मीन्स ये जो है एक में कितना, एक टर्न में कितने पैसेंजर्स को ले जाता है, ऐसे कितने हो गया वीक। ठीक है, तो टोटल हमें निकालना है। तो इसका सलूशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड बाय बस इन वन डे, वो है 2457। देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर्स carried by bus in week is equal to, देखो एक दिन में कितना, दैट इज 2457, ऐसे कितने हो गया 7, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं, इज इक्वल टू, एंड दैट कम्स आउट टू बी 17199, 17199। ठीक है, तो इसका मतलब 171
999 पैसेंजर्स जो हैं वो बस में जाते हैं एक हफ्ते में। तो ये मेन फॉर्मूला है इसकी, इसको याद रखना। एक में कितने इंटू ऐसे कितने इज इक्वल टू टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिया रीड्स 42 पेज ऑफ ए बुक इन वन डे। एक में कितना पढ़ा, दैट मीन्स 42। हाउ लॉन्ग इट विल टेक हर टू फिनिश द बुक दैट हैज़ 1428। तो ये टोटल दे रहा है इस वक्त। तो अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, ऐसे कितने दिन जो है वो निकालना है। देखो सॉल्यूशन इसका, नंबर ऑफ पेज रेड बाय रिया इन वन डे, तो वो कितना है 42 पेज। टोटल नंबर ऑफ पेज इन बुक, टोटल नंबर ऑफ पेज इन बुक, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, वो है 1428। अब देखो टोटल 1428 है, दैट मीन्स ये वाला टोटल दिया है इसने, और कह रहा है कि एक दिन में वो इतना पढ़ती है। एक दिन में, दैट मीन्स एक दिन में कितना पेज पढ़ती है। अब हमें निकालना क्या, हाउ लॉन्ग इट विल टेक हर टू फिनिश, दैट मीन्स ऐसे कितने मुझे निकालना है। लेट रिया completes book in x days। मान के चलो कि x डेज में इसने एक बुक कंप्लीट की, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 42 x इज इक्वल टू 1428। ये जो 42 है ये एक दिन में कितना पढ़ती है, ऐसे कितने दिन है जिसमें ये बुक कंप्लीट करेगी, इक्वल टोटल। तो ये x निकालना है, इट इज़ इक्वल टू 1428 डिवाइडेड बाई 42, एंड दैट कम्स आउट टू बी 34। और यूनिट क्या रहेगा, डेज। इसका मतलब 34 डेज में ये पूरी की पूरी बुक फिनिश कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डजन ऑफ बुक्स कॉस्ट इतना। 1920 जो है ये अमाउंट है डजन ऑफ बुक्स, डजन हो गया 12। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच बुक्स। तो 7 बुक्स का हमें प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स हो गया डजन, 12 बुक्स इज इक्वल टू ₹1920। अब यूनिटरी मेथड में क्या होगा, देखो कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स जो है वो 1920 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1920। 12 नंबर है इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक हो गया ना, इसका मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स। तो यहाँ से मैं कॉस्ट ऑफ वन बुक निकालता हूँ, कॉस्ट ऑफ वन बुक वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1920। तो ये यहाँ पे मल्टीपल में है, ये 12 यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे इक्वालिटी है, जब ये इक्वालिटी को क्रॉस करेगा तो इसके नीचे आ जाएगा। तो डैट मीन्स ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो डैट कम्स आउट टू बी ₹160। तो डैट मीन्स एक बुक का कॉस्ट जो है 160 है। देयर फोर कॉस्ट ऑफ, अब कितनी बुक्स का मुझे निकालना है, 7 बुक्स, 7 बुक्स
ए का जो कॉस्ट है वो 160 है, तो 7 का कितना होगा, तो 7 से मल्टीपल करना है, तो 7 इंटू 160 एंड दैट कम्स आउट टू बी रुपी 1120, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bag contains 7 kg of wheat flour. How many bags will be required to pack 245 kg of flour? How many bags? ऐसे कितने हमें निकालना है। देखो, बैग कंटेन 7 kg ऑफ फ्लोर, तो एक में कितना, 7 kg। हाउ मेनी बैग्स, ऐसे कितने निकालना है मुझे, विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 245 kg, तो ये टोटल वेट है। ठीक है इतना। देखो, तो वेट ऑफ वन बैग, weight of one bag is equal to 7 kgs। ठीक है, टोटल वेट, टोटल वेट is equal to 245 kgs। Let number of bags is equal to x। मान के चलो कि जो नंबर ऑफ बैग्स है वो हमारे पास x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इंटू एक्स। एक में कितना वज़न जाएगा और ऐसे कितने बैग्स चाहिए, इट इज़ इक्वल टू 245। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक्स को यहीं पे रखो, इज़ इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाय ये 7। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे किया एक में कितना वेट है, ऐसे कितने बैग्स हैं, इज़ इक्वल टू टोटल। ठीक है इतना, एंड दैट कम्स आउट टू बी 35। तो इसका मतलब है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 35। तो हमें 35 बैग्स चाहिए 245 kg व्हीट को पैक करने के लिए। ठीक है इतना। So this completes our first lecture. Thank you for your continued support. Happy learning.